यह कहानी एक सुंदरपुर गांव की है। सुंदरपुर गांव में चंदा बेटी अपने बूढ़े पिताजी के साथ रहती थी। उसी गांव के सरपंच ने एक दुर्गे माता का मंदिर बनवाया था। चंदा की शुरुआत उसी मंदिर से होती थी। वह सुबह उठ के जल्दी नहा के और फूल तोड़ने जाती थी और फूल लेके आकर सबसे पहले मंदिर की सफाई करती थी। उसके बाद माता को फूलों से सजाती थी और बचे हुए फूल मंदिर के बाहर बेचती थी और उसके फूल खूब बिक भी जाते थे। बोलती थी, फूल ले लो फूल, ताज़े फूल ले लो ताज़े फूल, हमारी माँ को लाल फूल बहुत पसंद हैं, ले लो फूल ले लो। तो सभी ग्राहक आते थे, बोलते थे, चंदा बेटी ताज़े फूल हैं? तो बोलती, हाँ भैया ताज़े फूल हैं, क्या मैं अपनी माँ को बासे फूल चढ़ाऊँगी? तो उसकी खूब बिकते थे फूल। और वहीं एक और सूरमल नाम का आदमी फूल बेचता था और वो घटिया सामान भी बेचता था और कभी कभी वो फूल बासे बेचता था। तो चंदा बिटिया बोलती थी, भैया आप बासे फूल मत बेचा करो, ताज़े फूल माता के लिए ले आया कर। तो वो चंदा को डांट देता था, बड़ी आई ताज़े और बासे करने वाली, तुझे क्या करना, मैं चाहे ताज़े बेचूं चाहे बासे बेचूं, तू मुझे क्यों दखल अंदाज करती है मेरी ज़िंदगी में। तो वो ऐसे चंदा से चिढ़ने लगा। एक दिन चंदा फूल लेने जा रही थी माता के लिए और उसने देखा कि एक पिल्ले की आवाज़ उसे सुनाई दी। उसने बोला, ये तो कुत्ता का पिल्ला कहीं चीख रहा है। तो कान लगा के आगे बढ़ी तो देखा एक गहरा सा गड्ढा, उसमें कुत्ता का पिल्ला पड़ा है, लेकिन वो बहुत छोटा सा है और उस गड्ढे में झाड़ियाँ भी हैं, लेकिन वो निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो चंदा उसे देखकर उसे दया आ जाती है। उस गड्ढे में चंदा कूद जाती है। गड्ढे में बहुत कटीले कांटे थे तो चंदा को भी झाड़ियाँ लग जाती हैं, खून बहने लगता है, लेकिन किसी भी तरह चंदा उस पिल्ले को बचा कर ले आती है। जब गोदी में लेके आती है फिर उससे बोलती है, अभी मत जाना इस गड्ढे में, बाहर ही रहना और यहाँ खतरा है। उसे समझा के चली जाती है और जल्दी जल्दी फिर मंदिर जाती है। देर हो जाती है तो मंदिर पहुँचती है तो पुजारी से कहती है, पुजारी जी आज माता मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, मुझे बहुत विलम्ब हो गया, देर हो गई। पुजारी जी बोलती हैं, बिटिया तुम्हारी ऐसी दशा कहाँ हुई है, देखो कितना खून बह रहा है। तो चंदा सारी बात पुजारी को बताती है कि ऐसे ऐसे एक कुत्ता का पिल्ला उस गड्ढे में पड़ा था, वहाँ कटीली झाड़ियाँ थीं, निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल पाया, मैंने उसको निकाला, इसलिए मेरे मामूली सी चोट है, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाए। पुजारी जी बोले, बेटी माता तुम्हारे ऊपर नाराज़ नहीं होंगी, हर जीवों में भगवान है, माता तो ऐसे भक्तों पर प्यार करती हैं जो दूसरों की मदद करती हैं। चंदा बिटिया खुश हो जाती है, फिर जल्दी जल्दी माता के मंदिर की सफाई करने लगती है और जो फूल लेके आती है उससे मंदिर सजाने लगती है। सजा के मंदिर और बचे हुए फूल बाहर बैठ जाती है बेचने के लिए, फूल ले लो फूल, ताज़े ताज़े फूल, मैया के ताज़े फूल ले लो, हमारी माता रानी को लाल फूल बहुत पसंद हैं, ऐसे चिल्लाने लगती है। फिर ग्राहक आ जाते, कुछ देर बाद देखती है कि वही पिल्ला आके मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है। तो चंदा बिटिया जाती है तो बोलती है, आप यहाँ आ गए? तो उसे खूब प्यार करती है उस पिल्ले को और उसका नाम राजा रख देती है। अब वो पिल्ला वहीं रहने लगा, मंदिर के बाहर रहता था। तो जो दूसरा फूल बेचता था उसका नाम सूरमल था, वह चंदा से जलने लगा। उसने चंदा से कहा, क्यों तुम इस कुत्ते को यहाँ क्यों मंदिर में लेके आई हो, यहाँ का वातावरण अशुद्ध हो गया, पवित्र अब अपवित्र हो गया, आपको समझ में नहीं आती है, यहाँ कुत्तों को नहीं, यहाँ भक्त लोग आते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। तो उसने कहा, अरे सूरमल भैया वो अंदर थोड़े ही जाता है, वो तो बाहर रहता है
और फिर पुजारी जी कहते हैं हर जीवों में भगवान है, तो उसमें भी भगवान है। तो उसने फिर चंदा ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने चंदा की शिकायत पुजारी जी से करी जाके कि पुजारी जी चंदा को समझा लो और वो कुत्ता का पिल्ला लेकर आई है, मंदिर में अशुद्ध वातावरण होता है, अपवित्रता फैलती है। तो पुजारी जी ने भी सूरमल को समझाया और राधई का चंदा का पक्ष लिया। इससे वो और चिढ़ने लगा, बोलने लगा जन क्या कर दिया इस चुड़ैल ने, सब इसी की भाषा बोलने लगी। कभी तो मेरा भी दिन आएगा, मैं देखता हूँ इसे। तो एक दिन क्या हुआ, माता नवरात्रि आने वाली थी। नवरात्रि के 3 दिन पहले ही चंदा स्नान करके और फूल तोड़ने चली गई। चंदा जब फूल तोड़ कर आई तो उसने माता के मंदिर में गई। सबसे पहले चंदा ही जाती थी। तो चंदा की नज़र माता की मूर्ति पर पड़ी, तो वहाँ मूर्ति नहीं थी, गायब। चंदा भागी भागी पुजारी के पास गई। पुजारी जी से कहा, पुजारी जी माता रानी की मूर्ति नहीं है। और चंदा फिर जोर जोर से रोने लगी। तब तक वो सूरमल भी वहाँ आ गया, बोलने लगा झूठे घटिया आंसू बहा के, हाय हाय माता की मूर्ति चोरी हो गई, पता नहीं किस चोर ने चुराई है, उसके कीड़े पड़ेंगे, उसकी ये होगा। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाय हाय मैं क्या करूं, मेरी माँ की मूर्ति चुरा ली, पुजारी जी मैं माँ के बिना कैसे रहूँगा। और ऐसे आंसू बहाने लगा, नकली रो रो के। और बोलने लगा, पुजारी जी जल्दी पता करो ये मूर्ति किसने चुराई है, पुलिस को बुलाओ और नई ठाकुर साहब को बुलाओ जिन्होंने ये मूर्ति यहाँ पधरवाई थी। सोने की मूर्ति है, किसी को भी लालच आ जाएगा। तो सूरमल बोलने लगा पुजारी जी से, सबसे पहले मंदिर में कौन आता है? पुजारी बोला, चंदा आती है। तो चंदा ही ने ली होगी ये मूर्ति। तो चंदा बोली, मैं क्यों माँ की मूर्ति लूँगी, मैं तो खुद उनकी सेवा करती हूँ। तो वो बोला, ठीक है पुलिस को बुलाओ, नई ठाकुर साहब को बुलाओ जिन्होंने मूर्ति पधरवाई। फिर पुजारी जी भागते भागते जाते हैं ठाकुर साहब के पास और ठाकुर साहब से कहते हैं, ठाकुर साहब दुर्गे माता की मूर्ति चोरी हो गई। ठाकुर साहब एक दिन पहले आने ही वाले थे अपनी पोती के साथ। उनकी एक पोती थी, वो जन्म से ही अंधी थी। ठाकुर साहब उस बच्ची को लेके और मंदिर आए तो देखा तो वहाँ माता की मूर्ति नहीं थी। तो ठाकुर साहब पूछने लगे, सबसे पहले मंदिर में कौन आता है, उसी को पता होगा इस मूर्ति के बारे में। तो चंदा बिटिया बोली, ठाकुर साहब सबसे पहले मैं ही इस मंदिर में आती हूँ और मैं सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई करके माता के चरणों में फूल चढ़ाती हूँ। तो ठाकुर साहब बोले, बिटिया तब तो तुम भी इसके शिकंजे में हो। तो चंदा बोली, नहीं ठाकुर साहब, मैं अपनी माँ की चोरी क्यों करूँगी, मैं तो अपनी माँ की सेवा करती हूँ। मैं 9 दिन के व्रत रखे हूँ, सिर्फ गंगा जल पी के रहती हूँ और मैं माता की सेवा करती हूँ। भला कोई भी बेटी अपनी माँ को क्यों चुराएगी। इतने में ही वो जो पिल्ला था ना, मंदिर के बाहर रहता था, वो आ गया। सो जो चंदा बिटिया तो आंख बंद करके माता को प्रार्थना कर रही थी। वो पिल्ला आया तो पिल्ला ज़ोर ज़ोर से भूंकने लगा सूरमल के आगे, फिर सूरमल के आगे, फिर ठाकुर साहब के आगे। फिर ठाकुर साहब की धोती पकड़ी उसने और ठाकुर साहब को ले गया मंदिर के बाहर। वहाँ ले जाके एक गड्ढा था, सो वहाँ सूंघने लगा उस गड्ढे में। तो ठाकुर साहब ने उस गड्ढे को खुदवाया तो वहाँ दुर्गे माता की मूर्ति मिल गई। फिर वो पिल्ला आया, उसका राजा नाम रखा था उसने। वो राजा उसको सूरमल के पास भौंकने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो ठाकुर साहब ने कही, पता चल गया कि सूरमल ने इस मूर्ति की चोरी करी। सूरमल से कही, सच सच बता दो, नहीं पुलिस के हवाले कर देंगे। सूरमल ने बता दिया सब, मैंने चंदा से बदला लेने के लिए ये मूर्ति चुराई थी। फिर वो ठाकुर साहब मंदिर के अंदर गए तो देख रहे हैं चंदा अभी भी माता से आंख बंद करके प्रार्थना कर रही थी। यह चमत्कार देखकर ठाकुर साहब बोले, चंदा बिटिया आपकी माता ने सुन ली पुकार, आप निर्दोष हो और जिसने चोरी करी है वो पकड़ा गया। तो चंदा ने आंखें खोली तो देखा
तो ठाकुर साहब बोलने लगे, चंदा बिटिया आप बहुत सच्ची भक्त हो, आप दुर्गे माता की सच्चे मन से सच्चे दिल से सेवा करती हैं। मेरी एक पोती बचपन से ही अंधी है, आप एक बार मेरी पोती के लिए अपनी माता रानी से प्रार्थना करो तो मेरी पोती की आंखें ठीक हो जाएं। फिर चंदा ने आंख बंद करके माँ से प्रार्थना करी। फिर माँ के आँखों से तेज निकला, उसकी पोती के आँखों में गया और उसकी पोती की आंखें ठीक हो गई। तो वो ठाकुर साहब बहुत प्रसन्न हुए चंदा से और चंदा की भक्ति से। सभी ने चंदा को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और सब ने कहा, जोर से बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता। धन्यवाद।